नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितना भी सेट अभी तक मैंने करवाया, 11 सेट मैंने करवा दिया है, तो उसे आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा है वो सेट नंबर 12 से है। ठीक है, सेट नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 12 में क्या है। भारी जल D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भैया? तलचर में। कहाँ स्थित है? तलचर में। ठीक है, भारी जल का जो फार्मूला है क्या होता है? D2O। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ये बनवाए थे भैया अवंती वर्मन ने। किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने बनवाया था। भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? भारत में प्रथम सफल तुल्यकारी उपग्रह का क्या नाम है? तो वो है भैया एप्पल। क्या है? एप्पल है। ठीक है, इसके आगे, हैजा की टीका की खोज किसने की थी? हैजा की टीका की खोज किसने की थी? तो वो किए थे भैया जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने किया था। खुली पोर्ट यानी आयात निर्यात नीति से संबद्ध है, तो वो है मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। क्या है भैया? मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। ठीक है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे भैया अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। ठीक है भैया, शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? तो वो होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसके आगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो वो है चोल कला का। किस कला का? चोल कला का उदाहरण है। ठीक है, जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसी ओवेंस पुरस्कार, विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेलकूद में। किसमें दिया जाता है? खेलकूद में। खेलकूद से भैया जितने प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में तो यही खेलों से ही पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, तो खेल को बढ़िया से पढ़िएगा। इसके आगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है? तो वो है 42 किलोमीटर से 43 किलोमीटर। कितना भैया? 42 किलोमीटर से 43 किलोमीटर। वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? तो वो था भैया टेनिस। कौन था? टेनिस जो है ओलंपिक खेल में 64 साल बाद शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भैया शतरंज से। किससे? शतरंज से, खेल और खिलाड़ी से। ठीक भैया, शतरंज में खेल और खिलाड़ी से संबंध रखता है कोनेरू हम्पी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो ये है भैया अगस्त 1917 को घोषणा द्वारा। ठीक है, अगस्त 1917 में घोषणा के द्वारा था। ठीक है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। कहाँ भैया? सेशल्स द्वीप, तो ये है हिंद महासागर में। ठीक है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुदूर पूर्व धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, इसके आगे, अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भैया किए गए थे आचार्य विठल नाथ के द्वारा। किसके द्वारा? अष्ट छाप का जो स्थापना हुई थी, इसमें इसको जो है आचार्य विठलनाथ जी ने किया था। इस अष्ट छाप का मतलब है कि इसमें 8 कवि थे। तो ठीक है, इसमें इसीलिए इसे अष्ट छाप कहते हैं। ठीक भैया, इसके आगे, रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्राचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत में किस राज्य में स्थित है? रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्राचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है भैया झारखंड के। किसके? झारखंड के। ठीक है, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं भैया बोरिलियम व कार्बन से। किससे? बोरिलियम और कार्बन से निर्मित होते हैं। तमिलनाडु में वह स्थान जो पूर्णिमा की रात प्रसिद्ध गिरी वलय के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कृष्णागिरी। कौन है भैया? कृष्णागिरी है। इसके आगे,
पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कार्बन पार्क शहर कहाँ स्थित है? तो ये है भैया बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। किस चोल शासक ने सिलोन पर विजय पाया था? तो वो पाए थे भैया राजेंद्र ने। किसने पाया था? राजेंद्र ने। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो वो है इंडिया गेट। कौन सा है? इंडिया गेट है। तमिलनाडु में पर्वत का रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? पर तमिलनाडु में पर्वत का रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? तो वो है मेट्टुपालयम से। किससे? मेट्टुपालयम से। ठीक है। इसके आगे तमिल नाटक पांचाली सप्तम की रचयिता, तमिल नाटक पांचाली सप्तम की रचयिता किसके द्वारा की गई थी? तो वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। किसके? सुब्रमण्यम भारती के द्वारा किया गया था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत का नाट्य शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? तो वो है भैया चिदम्बरम में। कहाँ है भैया? चिदम्बरम में। ठीक है। तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन यानी तमिल तत्ता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया आर के नारायण को। किसे कहते हैं? आर के नारायण को कहते हैं। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर से स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। इसके आगे विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भैया पुरी में है। कहाँ है? पुरी में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो वो है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। ठीक है भैया। इसके आगे तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज चोल ने करवाया था। किसने? राजराज चोल ने करवाया था। इसके आगे प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला काट दांत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भैया रदनक। क्या कहलाता है? रदनक कहलाता है। ठीक है। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पोषण नाल का यक्षकिरण के लिए। किसके लिए बेरियम मील का प्रयोग होता है? तो वो होता है पोषण नाल का यक्षकिरण के लिए। ठीक है भैया। इसके आगे मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आंतज करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंज करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं वह क्या कहलाती हैं? भैया बिंबाणु कहलाती, बिंबाणु कहलाती हैं। ठीक है भैया। क्या कहलाती हैं? बिंबाणु। इसके आगे भैया यह अल्जाइमर डिसीज किस अंग की गड़बड़ी है? वो है हमारा भैया मस्तिष्क की। किसकी है? मस्तिष्क की। अल्जाइमर डिसीज किस अंग की गड़बड़ी है? तो वो है मस्तिष्क की। ठीक है भैया। इसके आगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है भैया पिलानी में। कहाँ है? पिलानी में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये है बंगलौर में। कहाँ है? बंगलौर में। ठीक है भैया। इसके आगे ठंडी बहुत है। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल सेल को सामान्यतः कहते हैं तो इसे कहते हैं स्कर। क्या कहते हैं? स्कर कहते हैं। ठीक है। सार्वजनिक जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी भैया? अमेरिका में। फजिल्फा अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? फजिल्फा अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है भैया। इसके आगे जेमिनी रॉय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया है? तो वो भैया पेंटिंग में। किस में किया है? जेमिनी रॉय ने पेंटिंग में किया है। ठीक है। भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो वो है सूरत में। कहाँ है? सूरत में है।
कि क्रिकेट के बल्ले की किस लकड़ी से बने होते हैं। क्रिकेट का जब बल्ला होता है किस लकड़ी से बना होता है, तो वो बिलो की लकड़ी से बना होता है। किससे? बिलो की लकड़ी से। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके परिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? तो दिया जाता है 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को। ठीक है। इसके आगे, विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? विश्व प्रसिद्ध गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो भैया किए थे रिचर्ड एटनबरो ने। किसने? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी? तो वे बेनजीर भुट्टो ने लिखी। किसने? बेनजीर भुट्टो ने। सॉरी। प्रतिबंधित पुस्तक सेटेनिक वर्सेज किसने लिखी? सेटेनिक वर्सेज किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे भैया सलमान रुश्दी ने। किसने? सलमान रुश्दी ने सेटेनिक वर्सेज लिखी थी। ठीक है भैया। इसके आगे, पुस्तक नो फुल टाइम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? नो फुल टाइम्स इन इंडिया के लेखक, तो वो है मार्क टूली। कौन है भैया? मार्क टूली है। ठीक है। किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो वो किया गया था भैया बॉम्बे में। इसमें बॉम्बे में, बॉम्बे से। ठीक है। मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं? मलक्का का संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करता है? तो वो करता है भैया सुमात्रा और मलेशिया को। किसे? सुमात्रा और मलेशिया को करता है। ठीक है। इसके आगे, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा पुणे में। कहाँ भैया? पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है भैया। तो हमारा सेट नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेट नंबर 13। ठीक भैया। तो सेट नंबर 13 के अंतर्गत है, कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1862 ईस्वी में। पत्र मुद्रा यानी 1802 ईस्वी में। ठीक है भैया। कागजी मुद्रा जो है कब शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है भैया। ये 1862 ईस्वी में, और पत्र मुद्रा का जो है मुद्रा, ये 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे भैया स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद ने 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ ऑफ कॉलेज, यहाँ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है भैया बड़ौदा में। कहाँ है? बड़ौदा में। विश्व के सातों समुद्र तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? विश्व के सातों समुद्र तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बुला चौधरी। कौन थी भैया? बुला चौधरी। द जंगल बुक द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? दी जंगल बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। ठीक है भैया। चाय थीन में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है इसमें टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। ठीक है भैया। इसके आगे, विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान है, तो वो है अजीजिया, लीबिया। कौन कौन है? अजीजिया और लीबिया, ये विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थान है। वेरियस का जो फुल फॉर्म है, VIRUS का जो फुल फॉर्म है वो है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। क्या है? वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। ठीक है। क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो वो थे भैया लाला अमरनाथ। कौन थे भैया? लाला अमरनाथ थे। ठीक है भैया। इसके आगे, कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नॉर्वे। इस नाम से, नॉर्वे के नाम से। ठीक है। उत्तर कोरिया की मुद्रा है, तो वो है वान। कौन सी है? वान है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये बनता है कार्बोनाइजेशन से। किससे? कार्बोनाइजेशन से। ठीक है। प्राचीन ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई है? ये की गई है लोथल में। कहाँ की गई है? लोथल में। ठीक है। गोदी की खोज जो है वो लोथल में की गई है। इसके आगे, कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंदें निर्मित करता है? वो करता है जालंधर। कौन सा भैया? जालंधर है। ठीक है।
पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरल में स्थित है। कानकोर का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है भैया। किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? तो वो है कथक का। किसका प्रभाव था भैया? कथक का प्रभाव था। स्ट्रेट जो अरबियन समुद्र और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है वो है पाक स्ट्रेट। कौन है भैया? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है वो अरेबियन समुद्र और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है भैया। इसके आगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ही क्या कहा जाता है? मानसून वन। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून वन भी कहा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल कहाँ तक फैला है? तो ये नॉटिकल माइल तक, यानी 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। ठीक है भैया। इसके आगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 एडी में। कब हुआ था? 1861 एडी में हुआ था। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। वह क्या है? बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से ये होता है। जनवरी 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लंदन में। और किया किसने था? तो वो भैया किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कब किया था? जनवरी 1905 में किया था। ठीक है भैया। इसके आगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नाम क्या है? तो वो है उर्वरक कंपनी। क्या है? उर्वरक कंपनी। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर परियोजना कहाँ है? तो ये है भैया ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। तंजावरपुर शहर का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजेंद्र चोल ने करवाया था। तंजावरपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। ठीक है भैया। इसके आगे भैया, इसके आगे हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है भैया? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। इनसाइड सेंट्रल एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है भैया दिलीप हीरो द्वारा। किसके द्वारा? दिलीप हीरो द्वारा। ठीक है। इसके आगे किस भारतीय राज्य में, ओहो 1 मिनट, तो लेना भूल ही जाते हैं। हाँ, अब देखिए किस भारतीय, जो देखो भारतीय को भांति ये लिखा है। ठीक है। किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मणिपुर में। मणिपुर में पोलो की शुरुआत हुई थी। ठीक है भैया। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में है। कहाँ भैया? धनबाद में। ठीक है। खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? ये भैया कानपुर में हो जाता है। झबुआ जनजाति कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। ठीक है भैया। इसके आगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी भैया? नीलगिरी पहाड़ी। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये पांडिचेरी में है। कहाँ भैया? पांडिचेरी में। भारत के अलावा और किस देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो वो है भैया दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। इसके आगे पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत है? तो वो भैया सरकारी अनुदान। क्या है भैया? सरकारी अनुदान। ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये भैया भुवनेश्वर में है। कहाँ? भुवनेश्वर में। IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। IRFC
बंसी का फुल फॉर्म। किशन महाराज क्या बजाते थे? तो ये भैया तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। सितारा देवी किस नृत्य की प्रतिनिधि है? तो ये भैया कथक करती थी। सितारा देवी क्या करती थी? तो ये कथक करती थी। ठीक है, इसके आगे, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है के.डी. यादव। कौन है भैया? के.डी. यादव। पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म में किस यंत्र द्वारा हेचिंग किया जाता है? तो वो किया जाता है इंक्यूबेटर द्वारा। किसके द्वारा? इंक्यूबेटर द्वारा। शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? तो ये भैया साइबेरियन में पाए जाते हैं। कहाँ भैया? साइबेरियन में। ठीक है, इसके आगे, एक वयस्क मनुष्य में एंथ्रेसाइट कहाँ पर उत्पन्न होता है? एक वयस्क मनुष्य में एंथ्रेसाइट कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो भैया प्लीहा और बोन मैरो में होता है। कहाँ? प्लीहा और बोन मैरो में। एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है एरियन, पैसेंजर, पोलेड और एक्सपेरिमेंट। क्या है? एरियन, पैसेंजर, पोलेडो, एक्सपेरिमेंट। एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? एरियन, पैसेंजर, पोलोड, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके आगे, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो वो भैया राजकुमारी अमृत कौर है। कौन है भैया? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, इसके आगे, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रवीण है? तो वो भैया ओडिसी करती हैं। क्या करती हैं? ओडिसी। यो जितना नृत्य है सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेगा आप लोग। ठीक है, बढ़िया से ध्यान में मन दिल दिमाग में बैठा लेना जितना नृत्य है। ठीक है, कि आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड है, या तो स्टैटिक जीके, या तो करंट, या तो, हाँ, स्टैटिक जीके करंट तो भर भर के आ रहे हो एग्जाम में। निखिल घोष बजाते हैं, तो वो बजाते हैं वायलिन। क्या बजाते हैं भैया? वायलिन बजाते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलकियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी नेहरू जो हैं ये विश्व के इतिहास की झलकियां नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है भैया, अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन सा अम्ल है? तो ये भैया सल्फ्यूरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाता है? तो H2SO4 हो जाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला जो है तो वो है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। ठीक है भैया, इसके आगे देख लो आप लोग, ये देखो सेट नंबर 14। भारत तीर्थ हम लोग का खत्म होगा, अब जो है 14। ठीक है, तो चलो 14 देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है? तो ये भैया न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है? तो ये मार्गेट नोबेल कहा जाता है। क्या? मार्गेट नोबेल। हॉलिवुड और बेलर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है भैया होयसल। कौन है? होयसल है। ठीक, इसके आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओहो ये क्या होता है? अब ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भैया अडयार में है। कहाँ है? अडयार में। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ स्थित है? तो ये भैया हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है रांगटांग? हिमाचल प्रदेश में। जुर्म और सजा, क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्योदोर दोस्तोवस्की है। कौन? फ्योदोर दोस्तोवस्की। IRCON का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये IRCON का फुल फॉर्म है। ठीक है भैया, अफगानिस्तान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कालीन बनाना। क्या है? कालीन बनाना। ठीक है भैया, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? तो वो है लरमा रोजा। क्या है? लरमा रोजा। द थ्री मस्कीटियर्स के लेखक कौन है? तो ये है भैया अलेक्जेंडर डुमास। कौन है भैया? अलेक्जेंडर डुमास। ठीक है, इसके आगे, म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? तो है नेपिडा। नेपिडा। ठीक है, म्यांमार की नई प्रशासनिक राजनीति नेपिडा है। ठीक, किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो वो है दमन दीव की एक आधिकारिक क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ
फ्रांस बोली जाती है। ठीक है भैया, तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? तो वो मैक्स मूलर ने लिखा है। किसने? मैक्स मूलर ने। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन का रिवाज का परिचय दिया? तो वो भैया अकबर थे। ऑन्कोलॉजी अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का। ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। ठीक है भैया, इसके आगे पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो वो भैया सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू। लाइकेन और मॉस वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो टोरंडा क्षेत्र में पाई जाती हैं। लाइकेन और मॉस वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो टोरंडा क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज का वस्त्र क्या है? तो वो खादी है भैया। कैसा है? खादी का वस्त्र है। अश्रु द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स है, तो वो है बाब अल मंडाब, यानी ये कहाँ? जेरूसलम में। ठीक, इसके आगे लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भैया सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। मकाई का उत्कृष्ट नस्ल है, तो वो है रंजीत। कौन है? रंजीत। किस रोग की संभावना पर बिडाल जांच की जाती है? तो वो टाइफाइड। टाइफाइड होने पर कौन सी जांच होती है? तो हमारी बिडाल की जांच होती है। ठीक है। डुओडेनम एक भाग है, तो किसका? आंत का। किसका भाग है भैया? आंत का भाग है। ठीक है, इसके आगे जंतु कोशिका को पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है। भारत में द्विसदन वाले कुल राज्य कितने हैं? तो कितने भैया? 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6। और 6 में कौन कौन से हैं? तो एक हमारा बिहार, फिर तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। किसने? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। ठीक है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो वह कपाली के। किसके? कपाली के। ठीक है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखक की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई, तो इसके लेखक कौन थे? तो ये थे भैया अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक अरविंद घोष थे। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में कौन सा प्रभाव सहायक होता है? तो वो डॉपलर प्रभाव। कौन सा? डॉपलर प्रभाव। ठीक। सरसों का वनस्पति नाम क्या है? तो वो है ब्रेसिका नाइग्रा। क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा है। इसके आगे संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृषि की तुलना किस देवता से की गई है? तो म्यो देवता से की गई है। और म्यो किसे कहते हैं? तो वो विष्णु जी को कहते हैं। किसे? विष्णु जी को। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो वो नेफेड से। किससे? नेफेड से। ठीक है। इसके आगे इफको क्या है? तो ये भैया क्या है? भारतीय कृषि कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। इफको क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। ये किसी पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार कम। ओहो, ये देखो, दो बार लिख दिया गया है। इसको काट ही दो। क्या कर दो भैया? रुको 1 मिनट। हम्म इनका 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अब ठीक है ना? अब ठीक है, चलिए देखते हैं। हम्म किस पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है? तो वो करती है भैया क्रांतिक ताप से अधिक नाम पर। ठीक है। वेस्ट चेस्टर कप और काउड्र काउड्र पार्क स्वर्ण कप कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? अरे तेरी कितना कंफ्यूजन है। वेस्ट चेस्टर कप और काउड्र पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये भैया पोलो में किया जाता है। ठीक है भैया, तो कप ऑफ जितने हैं सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बढ़िया से पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, 1 मिनट। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो वो भैया कोयला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयला। ब्यूनर्स आयस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये
लाप्लाटा नदी पर, किस पे? लाप्लाटा नदी पर, ठीक है। ब्यूनस आयर्स क्या है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है भैया। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ये भैया ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। इसके आगे, वीनस फ्लाई ट्रैप किस प्रकार का पौधा है? तो ये मांसाहारी है। कैसा है? मांसाहारी। अर्जुन पुरस्कार में सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो ये एन लैम्सडेन थी। कौन थी? एम लैम्सडेन। हॉकी में 1961 में दिया गया था, ठीक है इन्हें। एल सुब्रमण्यम एवं कुन्नकड़ी वैद्यनाथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भैया वायलिन से हैं दोनों लोग, ठीक है। इसके आगे, एम्मा और प्राइम एंड प्रिजुडिस, एम्मा एवं प्राइस एंड प्रिजुडिस नामक पुस्तकों के लेखिका कौन है? तो ये है जेन ऑस्टिन। कौन भैया? जेन ऑस्टिन जी हैं। संगम काल में बैरेलियर किसे कहा जाता है? तो वो नर्तकियों को कहा जाता है। किसे? नर्तकियों को, ठीक है। इसके आगे, इधर भी था क्या? कटा है। यहाँ है, यहाँ से देखना में, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक, ओहो, हाँ अब ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, या किसका कथन है? तो ये केटी शाह का है। किसका? केटी शाह का, ठीक है। किस फसल में चमत्कारिक फसल, किस फसल को चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है? तो वो सोयाबीन को जाना जाता है। किसे भैया? सोयाबीन को। क्रांतिकारिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, ठीक है। इसके आगे, जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। क्या? एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के नीचे निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो वो है लहरिया नंदनगढ़। कहाँ? लहरिया नंदनगढ़, ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे, कौन थे? बहुत स्पीड से पढ़ दिया ना मैंने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे, वो कौन थे? तो वो थे भैया लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है। इसके आगे, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है स्पेरोजोइट। किसके? स्पेरोजोइट। यहाँ जो भैया हमारा सेट नंबर 14 समाप्त होता है। अब जो हमारा हम शुरू करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 15 है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 15 के अंतर्गत हमारा क्या है। तो क्या है? पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द पाथ टू पावर किसकी है? तो ये है मार्गरेट चैथर, सॉरी मार्गरेट तैचर। तैचर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये। मार्गरेट थैचर जो थे ये पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? तो वो किए थे भैया श्री गंगा भट्ट। कौन थे? श्री गंगा भट्ट। इसके आगे, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुम्हा रुम्हा कहकर संबोधित किया था? तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश। यह कथन पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, किसका है? यह है लॉर्ड कर्जन का। किसका? लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। इसके आगे, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। फेयरवेल के किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो वो है न्यूजीलैंड का फेयरवेल केप, ठीक है। पहाड़ बिहार, बिहार पहाड़, बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो ये रोमानिया में है। कहाँ है? रोमानिया में, ठीक है। इसके आगे, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जीएमसी बाल योगी। कौन? जीएमसी बाल योगी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का वह
कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो है सहजानंद सरस्वती। कौन है? सहजानंद सरस्वती। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है? तो वो है राम सुभग सिंह। कौन है? राम सुभग सिंह। इसके आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? तो वो कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, वहां 2 बार हुआ था। ठीक है, इसके आगे, नॉर्वे को अर्धरात्रि, ओहो एक मिनट, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून को। कब दिखाई पड़ता है? 21 जून को। किसी ठोस विद्युत अपघट्य में जल मिलाने पर क्या होता है? वहां आकर्षक बल घटता है। क्या होता है? आकर्षण बल घटता है। ठीक है, पेट कैस का नाम किस खेल से संबंधित है? तो वो है भैया हमारा लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से है। इसके आगे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। माय ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे भैया इंदिरा गांधी ने। ठीक है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम। इसके आगे, किस पल्लव वंशी शासक ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया? तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश यानी 29 बार जारी किया था? वो थे भैया फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में कितने अध्यादेश जारी किए थे? 19 अध्यादेश। ठीक है, इसके आगे, वर्ष 1972-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था भैया महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो? ये भैया जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इसके आगे, एज आई सो इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी और रमेश भंडारी ने लिखा था। ठीक है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये औशनम स्मृति में मिलता है। औशनम स्मृति में। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे भैया अलबालपुर, कंजरवेटिव पार्टी के थे 1905 में। ठीक है भैया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल? मौलिक। सबसे बड़ा विषाणु कौन होता है? तो वो होता है चेचक का विषाणु। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत में पूछा है तो ये किए थे भैया के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू किए थे। किसी मिश्रण के अवयव को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमैटोग्राफी। अल्पस कफ किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। ये भैया इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, अल्पस कफ हॉकी से संबंध रखता है। ठीक है, प्रथम यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो महाश्वेता देवी को। किसे? महाश्वेता देवी को। इसके आगे, यूरो मुद्रा प्रणाली पर निगरानी के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये फ्रैंकफर्ट में की गई। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। जैनों से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो ये भैया पावापुरी में है। कहाँ है जल मंदिर बिहार में? कहाँ है? तो ये बिहार में पावापुरी के पावापुरी में स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे, कर्नल वायली हत्याकांड में किस अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा। कौन से थे? मदन लाल ढींगरा। ठीक है, कश्मीर किस भूमि पर केसर की खेती की जाती है? कश्मीर की किस भूमि पर? तो वो धामपुर के पठार पर। किस पे? धामपुर के पठार पर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ये रैगनर नकर से। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है,
हम्म। हम्म। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन का उत्पन्न कर होते हैं? तो अग्र आप्रगामी, कौन सा? आप्रगामी अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न होते हैं सितार के तार में। ठीक है भैया। लैंडस बर्गर विधि का संबंध किससे है? तो ये क्वथनांक उन्नयन से है। किससे? क्वथनांक उन्नयन से। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं वेस्क्टोम, क्या कहते हैं? वेस्क्टोमी। ठीक है। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेस्कोटोमी क्या कहते हैं? ठीक है। ट्यूबेस्कोटोमी। आवेग विथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लुई फिशर। कौन है? लुई फिशर है। एविक विथ गांधी के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई फिशर है। ठीक है। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वो कम्बोज था। कौन सा? कम्बोज। ठीक है। इसके आगे, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो वो 1938 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1948 में की गई थी। भारत भवन, ये जो भोपाल में है, का वास्तुकार कौन है? तो वो चार्ल्स कोरिया, एमपी में है। ठीक है। एमपी का। पाकिस्तान के समुद्र तट पर भौगोलिक समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो वो मकरान तट है। कौन सा? मकरान तट। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहाँ है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसके आगे, किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो वो दहेज निषेध विधेयक 1961 में बुलाए थे भैया। ये चर्चा का विषय था। उस इसी पे विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई थी। कभी कभी हमसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो भैया राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में। चर्चित चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह। इसके आगे, नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो नाई बंद आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में। और चलाया कहाँ गया था? तो ये भैया चलाया गया था प्रतापगढ़ जिले में और ये प्रतापगढ़ है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है वो कल हम कंटिन्यू रखेंगे। और भैया ठंडी वंडी तो बहुत है, और ठंडी से थोड़ा बच बचा के रहिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर बीमार उमार पड़ गई ना, पेपर ऊपर का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ठंडी से भी बचिएगा, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। पढ़ाई एकदम दबा के कीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।